हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। आई एम डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पोएम दैट इज फायर एंड आइस। इससे पहले बच्चों हमने करी थी डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये भी पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी एंड फायर एंड आइस इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो डस्ट ऑफ स्नो के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जब हम जो है ये पोएम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम दोनों पोएम के जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करेंगे। तो आज बच्चों हम करेंगे फायर एंड आइस। अब इसमें जो है पोएट ने बोला है कि जो वर्ल्ड का एंड होगा, संसार का जो है एंड होगा, मे बी किससे होगा, फायर से हो सकता है। दो एजेंट्स लिए उन्होंने। मे बी किससे होगा, आइस से लेंगे। अगर हम नेचर से बात करें तो उसने कहा कि मे बी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा हो सकता है कि हमारा जो है टेम्परेचर इतना राइज करे कि हम लोग जो है सरवाइव ना कर पाए और मुश्किल हो जाए हमको जो है, क्योंकि होता है ना हमारे एक फिक्स टेम्परेचर है कि इतने टेम्परेचर में जो हम इजीली सरवाइव कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो कितनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी और हम लोग जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा, -डिग्री पे चला जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है तो हम लोगों को क्या लगती है, ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो दोनों कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पोएट ने जो है फायर को जो है किससे, फायर एज किससे तुलना करी है, कंपेयर कर रहे हैं डिजायर से, इच्छा, और आइस को जो है किससे कंपेयर करा है, हेट्रेट से। तो अभी हम जो है इसी को डिस्कस करेंगे, फायर एंड आइस को। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों दिस इज द सेकंड पोएम आफ्टर चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो फर्स्ट चैप्टर हमने वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड एंड प्लस वन पोएम दैट इज योर डस्ट ऑफ स्नो। नाउ दिस इज द सेकंड पोएम फायर एंड आइस। इट इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोनों पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है क्या है, वेल नोन पोएट हैं, बहुत फेमस हैं। और किस तरह से उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो में हमने पढ़ा था, कितनी स्मूथली जो है हमको जो है बताया था कि किस तरह से डस्ट ऑफ स्नो और दो जो हैं हमारे बैड ओमेन है, और किस तरह से उन्होंने जो है पोएट का जो बैड मूड था किस तरह से चेंज कर दिया था। राइट नाउ दिस इज द फायर एंड आइस। अब फायर जो है यहाँ पे लिया है, किसको सिंबलाइज कर रहा है, डिजायर को। आइस के लिए यहाँ पे सिंबलाइज हेट, नफरत। राइट, डिजायर माने इच्छा। तो यहाँ पे फायर एज डिजायर, आइस एज हेट। अगर हम नेचर से देखेंगे तो फायर, जैसे अभी मैंने बताया कि फायर मीन्स आग। अब किस चीज की आग है, तो अगर यहाँ पे बोला है कि अगर हम नेचर के हिसाब से देखेंगे, पोएट ने जो है बोलने की कोशिश करी है कि क्या बताने की कोशिश करी है कि फायर, कि अगर टेम्परेचर जो है डे बाय डे अगर इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करता मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा, तो मे बी जो है वन डे एंड हो जाएगा हमारे वर्ल्ड का। सिमिलरली अगर आइस की बात करें तो अगर टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो है उसमें सरवाइव ना कर पाए या जिंदा ना रह पाए, तो भी हमारा जो है सेकंड ऑप्शन क्या है, आइस, कि एंड होगा हमारे वर्ल्ड का। तो दो बोले हैं उसने, फायर एंड आइस। सेकेंड थिंग, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे कि कैसे उन्होंने कंपेयर करा है फायर एंड डिजायर। तो फायर, डिजायर, कि अगर हम जो है, होता है ना बच्चों कि हमारे पास क्या है, आज पहले हमारे पास साइकिल थी, सपोज हमने देखा कि सामने वाले ने क्या लिया, स्कूटर लिया, फिर हमारी इच्छा हुई अरे हमारे पास भी स्कूटर होना चाहिए, हमने और मेहनत करी, फिर हमने कहा नहीं भाई उसके यहाँ तो फोर व्हीलर है, हम भी फोर व्हीलर लेंगे, या उसके यहाँ मकान है। तो हमारे क्या डिजायर क्या होते हैं बच्चों, बढ़ते रहते हैं। तो इतने एक्सेस में चले जाते हैं कि पूरी लाइफ जो है हम उसी में जो है स्पेंड कर देते हैं, और पीछे नहीं देखते कि हमने जो है जो इंजॉय नहीं करा या कुछ नहीं करा, हम इसी इच्छा में रहे कि भाई हमें जो है और लेना है, डिजायर जो हमारी बढ़ती रहती है। और उससे क्या होता है कि हम जो है तो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि अपनी इच्छाओं को, डिजायर को जो है अपने ऊपर हावी ना होने दे।
अगर हावी होने देंगे तो एक दिन क्या होगा, हम ऐसे ही करते करते जो है हमारा एंड हो जाएगा। तो सारे ह्यूमन बींग्स अगर इसी तरह से लालच करते रहेंगे, ग्रीड करते रहेंगे और डिजायर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है कंटिन्यूस जो है मेहनत करेंगे, तो एक दिन जो है पूरे वर्ल्ड का जो है एंड हो जाएगा। तो दोनों तरीके से तो किस तरह से उन्होंने बताया अभी हम पोएम के थ्रू भी पढ़ेंगे। और दूसरा उन्होंने बोला हिट, आइस को क्या बोला, हिट। अगर हम एक दूसरे पे क्या है नफरत करेंगे तो नफरत क्या होता है बच्चों, बढ़ती रहती है। आप लोगों ने आपस में भी देखा होगा। तो हमें कभी भी घृणा जो है एक दूसरे से नहीं करनी चाहिए, इसको अपने ऊपर जो है हमें अपने आप जो है कंट्रोल करना चाहिए। हेट को जो है अपने ऊपर जो है मतलब उसने कहा कि अपने ऊपर जो है हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर नफरत क्या होगी, बढ़ती रहेगी, आपस में हम लड़ेंगे, ये होगा तो क्या होगा, वर्ल्ड का एक दिन क्या हो जाएगा बच्चों, एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिजायर और हेट बोला है कि दोनों को जो है अपने ऊपर जो है हमें क्योंकि दोनों जो है पावरफुल डिस्ट्रैक्शन है, फायर भी और आइस भी, दोनों जो हैं सेम पावर के हैं। तो यहाँ पे अभी हम लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द पोएट की पोएट ने क्या बोला है। तो हियर इज सम फ्यू पॉइंट्स। फायर एंड आइस पोएम इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया। तो हम यहाँ पे पोएम कौन सी पढ़े, फायर एंड आइस। द वर्ल्ड वुड एंड, अब यहाँ पे बोला उन्होंने वर्ल्ड का जो है मेन पॉइंट यही है आपके। तो दोनों पॉइंट्स यही हैं कि इधर एंड इन इधर ऑफ टू वेज, दो तरीकों से, या तो इधर बाय आइस और फायर, कि जो हमारे वर्ल्ड का एंड है वो किससे होगा, या तो आइस से होगा या फायर से। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। अब यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग इमोशंस कौन कौन से लिए, ह्यूमन इमोशंस, डिजायर और हेट, दोनों को कंपेयर किया है। तो हम इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं इसको पॉइंट्स को कि वर्ल्ड एंड कि किससे हो सकता है, पोएट ने बोला, किसने बोला ये, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, या तो किससे होगा, फायर से, और दूसरा क्या बोला, आइस से, राइट। अब इसको किससे, ह्यूमन जो अगर सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस को देखें तो पहला क्या है, डिजायर, दूसरा क्या है, हेट, हेट्रेड, नफरत, ठीक है। एंड इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वर्ल्ड एंड उन्होंने कहा इधर किससे होगा, बाय आइस और फायर। बोथ कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, हेट्रेड एंड डिजायर। दोनों चीजें बोली हैं, एक हेट्रेड बोला है और दूसरा क्या बोला है, डिजायर। यहाँ पे हेट्रेड लिखते हैं बच्चों। सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशन कौन कौन से हैं, डिजायर और हेट्रेड। फायर एज डिजायर, आइस एज हेट्रेड। तो ये चीजें आप लोग ध्यान दें, छोटे छोटे पॉइंट्स है। पूरी पोएम जो है इसी पे जो है रिवॉल्व कर रही है, फायर एंड आइस, डिजायर एंड हेट्रेड। द पोएम वेरी आर्टिस्टिकली underpins the philosophy that we let our emotions rule us and if we don't control them। यही बोला है कि अगर हम अपने डिजायर को या हेट्रेड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं हमारे ऊपर, इफ डोंट कंट्रोल, अगर हमसे कंट्रोल नहीं की जाती है तो दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस। तो आप लोगों ने देखा होगा कि नफरत की जो होती है हमारे आपस में, तो पूरा जो है एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है घर का। अगर गुस्सा करते हैं हम या नफरत करते हैं एक दूसरे से तो पूरा एनवायरनमेंट जो है खराब हो जाता है आपस में। अगर हम सामने वाले से हेट्रेट करेंगे तो सामने वाला ऑब्वियस है सेम रिएक्शन देगा। तो घृणा अगर हम किसी से करते हैं या हम लालच में एक दूसरे को देख के जो है हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये जरूरी नहीं है कि अगर उसके पास कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला कि अगर हम इस तरह से एक दूसरे से जो है हेट्रेड नहीं करें या अपने डिजायर पे जो है हम कंट्रोल करें, और अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो सब चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सिमिलरली ही थिंक्स फायर एंड आइस बोथ आर जस्ट एज कॉम्पिटेंट। दोनों को बोला है, दोनों आपस में कॉम्पिटेंट है, फायर एंड आइस दोनों पावरफुल हैं इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू ए कैटास्ट्रोफिक एंड। और दोनों से जो है एक दिन एंड हो सकता है कैटास्ट्रोफिकली। फायर एंड आइस दो जो हैं उन्होंने कॉम्पिटेंट लिए हैं, फायर एंड आइस दोनों इक्वली पावरफुल है। तो सिंपल सा आपको क्या है कि वर्ल्ड एंड
फायर एंड आइस, इधर बाय फायर और आइस। फायर को इसने बोला है कि दो हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस है। सेल्फ ह्यूमन इमोशंस कौन कौन से हैं? डिजायर एंड हेट्रेड। तो अगर हम इन पे कंट्रोल नहीं करते तो एक दिन जो है वर्ल्ड का मे बी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हियर इज द फर्स्ट स्टैंजा, दिस इज द इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि सम से, इट किसके लिए यहाँ पे? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर लाइफ। अब यहाँ पे बोला सम से इट विल एंड इन फायर, मतलब जो वर्ल्ड है वो किससे एंड हो जाएगा? फायर से। किसने बोला? कुछ लोगों ने बोला। सम से मीन्स सम पीपल से। तो यहाँ पे जो वर्ड है सम से, इट मीन्स सम पीपल विल से, सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, while others say, और दूसरे क्या बोलते हैं? while others say it end in ice, right? तो ये दो लाइन आपको क्लियर होगी कि some people say the world will end in fire, clear? while others say, और दूसरे लोग क्या बोलते हैं? कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसका अंत जो है किससे? आइस से। अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं? ध्यान से देखें आप। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब डिजायर यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है तो बेसिकली क्या है कि फायर के लिए यूज हुआ है कि अगर मैंने जो है एक्सपीरियंस लिया है, आई हैव टेस्टेड मीन्स जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो मैंने देखा है लोगों के अंदर क्या एक जुनून होता है या कोई ग्रीडीनेस होती है या लालच होता है या इच्छाओं को पूरा करना है। डिजायर मीन्स अपने स्ट्रांग जो है मेरी इच्छा है कि मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, उसके लिए तो उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को देखा है। एक्सपीरियंस क्या है? तो यहाँ पे आई हैव टेस्टेड का मतलब है कि मैंने जो भी एक्सपीरियंस करा है, ये जितनी मुझको नॉलेज है अबाउट डिजायर कि लोग जो है किस तरह से जो है लोग होते हैं कि अभी है धीरे धीरे उनका जो है ग्रीडीनेस जो है क्या होता है, या डिजायर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो दिन रात क्या करता है? वर्क हार्ड करता है। तो लास्ट में क्या होता है? यही जो है उसका डिस्ट्रैक्शन का जो है कारण बनता है, रीजन बनता है। आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड मीन्स, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई होल्ड विद दोज? अब यहाँ पे पोएट ने बोला आई होल्ड कि मैं किसके साथ हूँ? आई एग्री। तो यहाँ पे क्या है? आई होल्ड विद दोज मीन्स आई एग्रीड विद दोज पीपल हु फेवर फायर, कि जो है कहते हैं कि वर्ड का जो एंड है वो किससे है? फायर से है, आग से है। तो मैं जो अपने जो है जैसे यहाँ पे बताया ना फायर एज डिजायर कंपेयर करा है, तो उन्होंने कहा जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक देखा है लोगों को कि किस तरह से जो है वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या करते हैं कि बहुत जो है मेहनत करते हैं और देखते नहीं है, और यही जो है उनका डिस्ट्रैक्शन का मे भी एक रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आई एग्रीड। तो यहाँ पे आई होल्ड विद दोज मीन्स आई एग्रीड विद दोज पीपल हु फेवर फायर। तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि भाई मैं जो हूँ उनके साथ हूँ जो बोलते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो मैं उनका साथ देता हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस देखा है और मैंने जो है जो जितनी भी मेरे को नॉलेज है या जितना मुझको पता है कि डिजायर के बारे में पता है उसके अकॉर्डिंग जो है आई एग्रीड विद दोज पीपल हु जो कहते हैं क्या कहते हैं हु से इट एंड मीन्स वर्ल्ड एंड विल इन फायर, जो फायर मतलब फायर से एंड होगा, राइट? तो सिंपल सा है, सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर व्हाइल अदर्स से इट एंड इन आइस। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरे को नॉलेज है, तो आई एग्रीड विद दोज पीपल हु से इट विल एंड इन फायर, कि मैं उसके साथ हूँ जो बोलते हैं कि इसका अंत जो है फायर से। So here is the explanation. The poem expresses the profound idea that the world would end in either of two ways. अब यहाँ पे सिंपल सा बोला है पोएट ने, एक्सपीरियंस है कि वर्ल्ड वुड एंड इन टू वेज। अब दो तरीके कौन कौन से हैं अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों, आइज एंड फायर। वन ग्रुप इज ओपिनियन, वन ग्रुप इज ओपिनियन मीन्स some people say, जैसे यहाँ बताया ना some say means some people say, yes, कुछ ग्रुप जो है one group is of the opinion that someday कि कुछ किसी दिन जो है क्या होगा, अर्थ स्केयर
will get so heated up that it would lead to fire destroying the earth's surface. अब यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब है, जैसे अभी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि पहले हमारे अर्थ का जो हमारा प्लैनेट है, लिविंग प्लैनेट कौन है, हमारा अर्थ है, जहाँ पे हम रहते हैं। तो पहले क्या था बच्चों, टेम्परेचर आपके भी जो हाई एल्टीट्यूड में रहते थे पहले कितना ठंडा रहता था, समर्स में भी जो है बहुत ठंडा रहता था ड्यूरेशन। बट अब डे बाय डे आप लोगों एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, चाहे प्लेन्स में कोई रहता है चाहे हाई एल्टीट्यूड में रहता है, तो टेम्परेचर में वेरिएशन आपने देखा होगा, सीजन्स में आपने चेंजेस देखे होंगे। तो किस तरह से जो है हमारा जो है, अगर रीजन वाइज देखें तो वेदर चेंज कहते हैं, और अगर पूरा देखें ओवरऑल देखें तो क्या होगा कि उसका क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेट जो है हर जगह का जो है चेंज हो रहा है, चाहे प्लेन्स हो चाहे हाई एल्टीट्यूड में रह रहे हो। तो हमने देखा कि आजकल क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, और ये किसके कारण हो रहा है, हम लोगों के कारण, ह्यूमन बींग्स के कारण, क्योंकि हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है पोएट ने कि सम डे द अर्थ कोर, सबको पता है अर्थ की कितनी लेयर होती है, हम लोग क्रस्ट में रहते हैं, तो अर्थ का कोर जो है इतना हीट होगा, विल गेट सो हीटेड अप दैट इट वुड लीड टू फायर, और चारों तरफ क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी, डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस। एक ये तो हमारा नेचर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरह से अर्थ का कोर जो है हीट होगा, और किस तरह से जो है वो फायर बन जाएगा धीरे धीरे, डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस में जो हम क्रस्ट में रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड सेकेंड ग्रुप, अब जो सेकेंड ग्रुप है वो क्या कहता है बच्चों, दैट इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल, कि अगर जो है टेम्परेचर इतना नीचे गिर जाता है, माइनस से माइनस डिग्री जाएगा, जैसे जैसे भाई 0 डिग्री के बाद होगा तो क्या होगी, चीजें क्या होगी, फ्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्या हम वहां पे सरवाइव कर सकते हैं, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इतना टेम्परेचर डाउन हो जाएगा दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल, लाइफ जो है पॉसिबल ही नहीं होगी। क्लियर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि किस तरह से टेम्परेचर कम होता रहता है, तो हम लोगों को लगता है ना कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो हम लोगों को ठंड लगनी शुरू हो जाती है, हम लोग रजाई ओढ़ते और कभी कभी तो जो है वो भी सफिशिएंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है दूसरे ग्रुप ने यही बोला कि हो सकता है, कुछ ने बोला भाई कभी जो है अर्थ का कोर जो है इतना हीटअप हो जाएगा कि चारों तरफ आग लग जाएगी, सरफेस जो है जल जाएगा और पूरा जो अर्थ का है एंड हो जाएगा। सेकेंड ग्रुप ने कहा कि टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट that makes life on earth impossible. It would have the same catastrophic effect, और सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा कि वो भी जो है अर्थ सरफेस जो है, जब ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे वो पूरा अर्थ सरफेस जो है इफेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द पोएट देन कंपेयर्स फायर एंड आइस। अब यहाँ पे फायर, ये तो नेचर का हमने देखा कि ऑटोमेटिकली कैसे फायर और आइस को उन्होंने जो है कंपेयर किया है, किस तरह से करा है, ये हमने अभी एक्सप्लेन किया। अगर यहाँ पे अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, द पोएट कंपेयर्स देन कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। अगर ये तो नेचर के अकॉर्डिंग देखा हमने, अगर हम अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग अगर इस पोएम को जो है हम उससे कंपेयर करें अपने इमोशन से, तो दो इमोशंस कौन कौन से लिए उन्होंने, डिजायर एंड हेट्रेड, नफरत और हमारी जो है लालच जो है, एक ग्रीडीनेस जो है, यू कैन से कि ग्रीडीनेस होगी या इच्छा होगी। ग्रीडीनेस ही होता है कि अगर हम आज हम कहते हैं कि आज अगर हमने एक कोई हमारे यहाँ फैसिलिटीज है, दूसरे के हम देखते हैं अरे नहीं हमारे यहाँ भी ये होनी चाहिए, या हमने ये खाया है हम आज ये खाएंगे, मतलब होता है ना, लालच सा बढ़ता रहता है हमारा। आज उसने इस ब्रांड के कपड़े पहने, अरे मेरे पास भी यही ब्रांड होना चाहिए। तो लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया है कि अगर हम डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, अपने इमोशंस को देखें, डिजायर एंड हेट्रेड, ही सेज दैट, पोएट कहते हैं, फ्रॉम व्हाट ही इज अवेयर अबाउट फेयरी डिजायर्स he would favor the ones who say it would be fire। अब यहाँ पे जो है वो कह रहे कि जो भी मेरे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं किसको फेवर करता हूँ, फायर को। By saying so he brings about the idea that human beings let their emotions rule them and the consequence means result of unmonitored longing means इच्छाएं और चॉइस। जो हमारी इच्छाएं हैं जो बढ़ती रहती हैं, अगर उसमें जो है
हम जो है कंट्रोल नहीं करें, या हम जो है अपने आप को क्या करें, सेल्फ स्टडी करें कि किस तरह से जो है हमारा लालच बढ़ता रहता है और उसको हम कंट्रोल नहीं करते, या ये नहीं देखते कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है फ्यूचर में, या उसके रिजल्ट्स क्या हैं। हम मॉनिटर नहीं कर पाते अपनी इच्छाओं को, लॉगिंग मीन्स इच्छाओं को, राइट। अगर हम उन पे कंट्रोल कर ले तो पोएट कह रहे मैंने जो भी देखा है, टेस्टेड में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं फेवर करता हूँ कि ये जो अर्थ है इट विल एंड इन फायर। क्लियर? तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। बट इफ, अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, ये आपको क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे बच्चों। पैरिश, पैरिश ट्वाइस, और दूसरा है सफाइस, पैरिश और सफाइस। अब यहाँ पे बोला बट, अब ध्यान से देखें बच्चे और सुने। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश मीन्स डाई या एंड, यू कैन से। तो पैरिश का मीनिंग क्या है? एंड या डाई। कि अगर इट इज यूज फॉर वर्ल्ड, इट किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए। ठीक है, तो बट इफ, यदि जो है संसार का जो है एंड जो है, पैरिश मीन्स डाई या एंड, ट्वाइस होता है, अगर दो बार होता है। अब पोएट ने क्या बोला यहाँ पे कि वैसे तो मैं जो है किसको फेवर करता हूँ? फायर को, बट परंतु यदि, इफ मीन्स यदि वर्ल्ड का एंड जो है ट्वाइस होता है, दो बार होता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो यहाँ पे पोएट क्या क्या कह रहे हैं? आई इज यूज फॉर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि आई नो इनफ ऑफ इट, कि मैं जितना डिजायर के बारे में जानता हूँ उतना ही मैं किसके बारे में जानता हूँ? हेट के बारे में जानता हूँ, नफरत के बारे में जानता हूँ, राइट। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि पहले क्या बोला था कि मैं जो है डिजायर को, जो मेरा एक्सपीरियंस है, विच आई हैव टेस्टेड, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करा है, उसको फेवर करते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो है वर्ल्ड का एंड किससे होगा? फायर से। बट सेकेंड टाइम वो क्या कहते हैं? अगर वर्ल्ड का एंड जो है ट्वाइस होता है, दो बार होता है एंड, तो मेरे को जो है, मैं सोचता हूँ आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मुझे जो है पूरी नॉलेज जो है हेट के बारे में भी है, नफरत के बारे में भी है, जो लोगों के बीच में होती है, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करा है। टू सी दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। अब उसने कहा कि जिस तरह से मेरे को एक्सपीरियंस है नफरत का, कि लोगों के बीच में किस तरह से नफरत होती है, और वही किसका कारण बनती है? लड़ाई का। होता है ना बच्चों, अगर हम सामने वाले को हिट करते रहे, उसको जो है कुछ भी करते, इरिटेट करेंगे, या उसके छेड़ते रहेंगे, या उसके आगे कुछ भी करेंगे, हम इरिटेट करेंगे, टीज करेंगे, जो भी करेंगे, घृणा करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आपस में क्या होगा? फिर लड़ाई होती है। इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है? लड़ाई। तो पोएट ने कहा कि मैं उतना ही जो है, जितना मैं डिजायर के बारे में जानता हूँ, सेम जो है मेरे को उतनी ही नॉलेज जो है हेट है। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि डिजायर जितना स्ट्रांग है उतना ही कौन है स्ट्रांग? हेट है, नफरत। उतना ही पावरफुल है, जितना पावरफुल कौन है? फायर। क्यों बोला था पावरफुल? क्यों बोला हमने फायर को? क्योंकि एक दिन एंड जो है फायर के जो है के कारण हो सकता है। सेम जो है वो कह रहे हेट, नफरत के कारण जो है किसका होगा? इट विल एंड, मीन्स वर्ल्ड विल एंड विद इन फायर एंड आइज। तो उन्होंने कहा टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। तो उन्होंने कहा ऐसे जो है आइस भी जो है किस तरह से टेम्परेचर जो है कम होता है, तो एक दिन जो है वो भी जो है कारण बन सकता है वर्ल्ड के एंड का। तो वो कहते हैं अगर दो बार एंड होना है तो मैं दोनों के साथ जो है एग्री हूं, आइस एज वेल एज फायर। क्लियर? एंड व्हाट सफाइस? तो उन्होंने कहा आइस भी उतना ही सफिशिएंट है, उतना ही इनफ है। सफाइस मीन्स सफिशिएंट। ये इनफ, जितना की कौन है? फायर है। तो अगर एंड जो है फायर से हो सकता है, तो पोएट कह रही है उतना ही जो है वो आइस से भी हो सकता है, ये भी उतना ही सफिशिएंट है, या उतना ही पावरफुल है जितना कि फायर है, राइट।
तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है, पहले उन्होंने फेवर करा था किसको, फायर को करा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है। बट उन्होंने सेकेंड टाइम बोला अगर 2 बारी उनका जो है वर्ल्ड का एंड होना है, पेरिश ट्वाइस मीन्स एंड ट्वाइस टाइम होना है, 2 टाइम 2 टाइम्स होना है, तो मैं उतना ही जितना मैं उसके बारे में जानता था, सेम जो है मैं हेट के बारे में भी जानता हूँ, नफरत के बारे में भी, और डिस्ट्रक्शन ऑफ आइज जो है, आइज भी उतना ही पावरफुल है जितना कि क्या है, फायर है, एंड वर्ड सफाइज उतना ही सफिशिएंट है जितना फायर है। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन ऑफ फायर ही कंसीडर्स इफ, अब उन्होंने फर्दर जो है अपने व्यूज को चेंज करके क्या बोला है, ही कंसीडर्स इफ द वर्ल्ड हैज टू एक्सपायर ट्वाइस, अगर एंड होता है ट्वाइस 2 टाइम्स, I would be equally competent in ending it, कि उतना ही जो है वो भी competent है जितना कि क्या है, फायर। क्लियर हो गया बच्चों, कि जितना जो है फायर competent है, दोनों जो है इक्वली competent है इन एंडिंग इट, वर्ल्ड को एंड करने में जितना फायर है उतना ही आइज भी जो है इक्वली जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरी वर्ल्ड को, फायर ही नहीं कर सकता है, दोनों जो है equally competent है, equally powerful है। He brings about a contrast between eyes and hatred, the human capability of insensitivity and hatred has the potential for inner destruction, though slow and steady it has the same effect, धीरे धीरे होगा बट जो है लगातार इसी तरह से चलता रहेगा, टेम्परेचर जो है डाउन होता रहेगा, या हमारी जो है इनर डिस्ट्रैक्शन की, मतलब अगर हम नफरत करते रहेंगे धीरे धीरे तो सेम इफेक्ट द डिजायर हैज ऑन अस, जैसे डिजायर से हमारा जो है एंड होगा या हमारे जो है ह्यूमन बींग्स का या नेचर का एंड होगा, सेम जो है आइज से भी हो सकता है। सो इफ गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइज वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कि जितना जो है आइज रिस्पॉन्सिबल है उतना ही जो है फायर भी जो है उतना ही जो है वर्ल्ड को एंड करने में जो है कैपेबल है। क्लियर? तो बच्चों अभी हमने सेकेंड पोएम करी फायर एंड आइज, आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? Okay, tomorrow we will continue the same poem. Thank you so much. Bye. Take care.